पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं, भारत के तमाम दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। सिंतास मुआहदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी जुर्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जहरिए से निमटने के लिए तैयार हैं। आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। मीडिया को वहां लेकर गए जहां भारत कहता था दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। विफाकी वजीर अता तारर को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहते हैं। सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामला से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्की सालमिया सब चीजों से बालातर है। दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हमारा दुश्मन बदनीयत, मक्कार और बेवकूफ है। सलामती काउंसिल का सिंतास मुआहदे की मौतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अरकान का पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का बगैर तहकीक और सबूत के इल्ज़ामात लगाना काबिल मज़म्मत है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। जाहिरियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। भारत के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। भारत ने अमेरिका और कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत और इसराइल का माइंड सेट भी एक जैसा है। गजा में आज बदतरीन सूरत हाल है। इसराइल गजा में जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गजा में एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख के अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इआदा। कहा, सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। तुर्क और ओमान के सफीरों की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। दोनों सफीरों ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबे में ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। इजलास में येलो लाइन मास ट्रांसिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। सूबे में इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरांवाला में मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला ने पेट्रोल पंप्स के साथ चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़ का भी जायजा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी अरब, यूएई और ओमान के काउंसिल जनरल्स की मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं, जिन्हें यकसर मुस्तरद करते हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात ज़रूरी हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कौमी असम्बली में फारूक सत्तार का भारत को शायराना जवाब। कहा, इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आलमी ज़मीर बेदार हो रहा है। मोदी ने सबसे बड़ी बोंगी मार दी। भारत के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मोदी का बयानिया दुनिया भर में जमी बोस हो रहा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है।
विफाकी वजीर अमीर मकाम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत LOC से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। मुल्की दिफा के लिए हम सब एक हैं। भारत ने कोई जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोदी ने हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ाने की कोशिश की। मोदी गुजरात का कसाई है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम सब लड़ना जानते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की है। जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई भारत ने उसकी मजम्मत नहीं की। गुजरांवाला में देरीना दुश्मनी 5 अफराद की जान ले गई। फरीकैन में मामूली तल्ख कलामी के बाद फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में उस्मान विरका गनमैन और करीबी दोस्त भी शामिल। IG पंजाब का फायरिंग के वाक़े का नोटिस। RPO गुजरांवाला से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। CPO गुजरांवाला को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान और भारत का सफर करने से इज्तनाब करने की हिदायत। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सफर करने से भी खबरदार कर दिया। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया, पाक भारत इलाके सिक्योरिटी खदशात की बिना पर खतरनाक हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। सहूलत से बांग्लादेश अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे मुमालिक तक पहुंचाता था। बांग्लादेश का भारत को जवाबी वार, भारत से रोड के जरिए सोती धागे की दरामद पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। अमेरिकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि मुतालबात पर अमल न हुआ तो इमदाद मुअत्तल रहेगी। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विफाकी इमदाद मुंजमद कर दी गई थी। और शहर कायद में आज सूरज आंखें दिखाने लगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने शहर में कड़क धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 76% होने के बायस गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। शदीद गर्मी और जिससे बचाव के लिए गैर जरूरी धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत।